अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम आज का सेशन जो है हमारा सीए का कैरियर काउंसलिंग का सेशन है जिसे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको सबको जो है वेलकम कहता हूं कि आप अपना एक स्पेशल टाइम निकाल के प्रॉपर इस सेशन को ज्वाइन किया, तो जिसमें हम जो है बड़ी डिटेल से जान रहे होंगे कि सीए है क्या, सीए का स्कोप क्या है, सीए जो है आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, सीए आपके लिए कौन सा जो है वो गेट्स जो है वो ओपन कर रहा होता है कि आफ्टर क्वालिफिकेशन आप जो है अपने आप को कहाँ पे देख रहे होंगे। तो मैं खुद एक सीए फाइनलिस्ट हूँ और इस सेशन को आज मैं ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, जिसमें सारे स्टूडेंट्स को जो है मैं दोबारा अगेन वेलकम कहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आज के जो हमारे जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है, जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे होंगे, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहा होगा वो है व्हाट इज सीए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है और चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है। वो कौन सा बंदा, वो कौन सी मखलूक है जिसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहे होते हैं। एंड व्हाट इज आई कैप एंड इट्स रोल, यानी जैसे आप देख रहे होते हैं कि आप एफएससी के अगर स्टूडेंट्स रहे हैं, कई जो होंगे आप एफएससी के स्टूडेंट्स होंगे, इंटरमीडिएट करके आ रहे होंगे, आप मैट्रिक में होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि हम लाहौर बोर्ड से या साहिवाल बोर्ड से जो है एफिलिएशन है, हम वहां से हमने मैट्रिक किया है, या एफएससी हमने किसी और बोर्ड से किया है, तो वो बोर्ड होते थे आपके। अब इसी तरह आईकैप को भी जो है रेगुलेट कर रहा होता है, वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान होता है, आईकैप होता है जो इसे रेगुलेट कर रहा होता है। तो इसके बारे में हम देख रहे होंगे। फिर हम देख रहे होंगे स्कोप ऑफ सीए की, यानी सीए ही क्यों, इसका स्कोप क्या है, ये क्या क्या आपको जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा होगा, इसके बारे में देख रहे होंगे। फिर हम देख रहे होंगे प्रोस एंड कॉन्स, यानी प्रोस यानी क्या क्या इसके बेनिफिट्स और क्या आपको जो है आपको हार्डशिप्स जो है वो फेस करनी पड़ रही होंगी, कौन कौन सी ट्रबल आ रही होती है नॉर्मली, तो इनके बारे में भी हम देख रहे होंगे। फिर आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो सीए स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सीए का स्टार्ट करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर वो है तो मिनिमम मार्क्स क्या है, आपने कोई एंटी टेस्ट पास करना है तो वो क्या है, उसके बारे में हम देख रहे होंगे। एंड देन इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके सीए को पास करने के लिए, आपने आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलवाने के लिए आपको कितने पेपर्स पास ऑन करने पड़ रहे होंगे, और जो है आप एक बाद में हम इसके बाद डिस्कस कर रहे होंगे कि इसकी टोटल फी क्या है, यानी आपको एक सीए कंप्लीट करने में कितने पैसे आपको जो है इन्वेस्ट करने पड़ रहे होंगे, यानी और आप जो है अपने आप को कंप्लीट क्वालिफाइड सीए कह सकते हैं। एंड लास्ट पे हम देख रहे होंगे रोल ऑफ नियर पीयर इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट, यानी ये नियर पीयर एक जो है हमारा सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो हम नियर पीयर को भी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि नियर पीयर ने एक बहुत ही यानी एक आसानी प्रोवाइड की स्टूडेंट्स के लिए कि ऑनलाइन एजुकेशन में नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता था कि स्टूडेंट्स की कराची बैठे हुए हैं कि और फार जो दूर दराज एरियाज में बैठे होते थे, तो उन्हें यहाँ पे प्रॉपर एसेस नहीं होती थी इंस्ट्रक्टर्स की। तो इसको दूर किया उन्होंने, इस मसले को ओवरकम किया और उन्होंने एक ऑनलाइन एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो आज सीए की जो है काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करा रहा है, वो प्रॉपर सीए के सारे सब्जेक्ट्स को नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर, क्वालिटी इंस्ट्रक्टर जो है वो वहां पे प्रोवाइड कर रहा है और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कमिट कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है क्या। बेसिकली अगर आप देखें, जो मैं प्रोफेशनल वे में अगर हम देख रहे हो तो जो आपकी प्रोफेशनल जो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ज्यादातर मोस्टली जो है फाइनेंस को डील कर रहा होता है। फाइनेंस क्या होता है कि फाइनेंस जो आपका डेली बेसिस पे जो है पैसे का लेन देन जितना भी होता है उसे हम फाइनेंस कह रहे होते हैं। और फाइनेंस जो होता है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी आपका काम हो जाए, जो भी आपने अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, बड़े मुल्क अगर देख रहे हो, पाकिस्तान देख रहे हो, तो एक फाइनेंस जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानिंद होता है कि यानी एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, कि इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिससे आपकी कंपनी चल रही होगी, जिससे आपका बिजनेस चल रहा होगा, जिससे आपका मुल्क चल रहा होगा। तो इन डिसीजंस को और इसकी स्टडी को जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेनली डील कर रही होती है। अब वो कहता है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, बेसिकली मैनेजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स आपके जितने भी होते हैं, अकाउंट्स की स्टडी जितनी भी है वो आप इसमें देख रहे होंगे। बजटिंग, बजटिंग क्या चीज होती है, आप नॉर्मली अगर आपने सुना हो कि बजट आ रहा है गवर्नमेंट, अभी आप इससे इतना वेल अवेयर नहीं होंगे, नॉर्मली आप सुनते होंगे कि साल गुजर गया है, गवर्नमेंट जो है वो बजट इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है, बजट लेके आ रही है। बजट क्या होता है कि साल अभी आने वाला है, नया साल, आप उससे पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या एक्सपेंसेस करने हैं, क्या क्या हमारी इनकम्स आ रही होंगी और उसको हमने कैसे मैनेज करना है, वो आपका बजट होता है। फिर आते हैं ऑडिटिंग्स,
ऑडिटिंग क्या चीज है? ऑडिटिंग होता है एक चेक एंड बैलेंस, आप चेक कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है आपको पढ़ा रही होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको बता रही होगी कि व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या है। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें ऑडिटिंग का भी एक सब्जेक्ट होगा, बजटिंग भी इन्वॉल्व हो रही होगी कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स में, फिर बिजनेस स्ट्रेटजीज को ये डील कर रही होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल जैसे हमारे मुफ्ता इस्माइल साहब जो टैक्स पे टैक्स, उन्होंने टैक्सेशन ही बस पकड़ ली है, तो ये टैक्सेशन भी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही डील कर रही होती है। अब हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो आपने देख ली कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कि किन किन चीजों का ये मिक्सचर है, क्या क्या चीजें जो है वो आपको सिखा रही होती है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट वो पर्सन होता है जो सीए के सारे पेपर्स जो है वो पास ऑन कर ले, तो आई कैप फिर उसे कहता है कि अब आप अपने आप को एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं। द पर्सन who have passed all papers of a CA conducted by ICAP is known as a CA। ओके जी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं? आप प्रोफेशनल पर्सन होते हैं जो आप काम कर रहे होते हैं वेरियस सेक्टर्स में, आपकी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में यानी इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमी, मैनेजिंग द फाइनेंसेस ऑफ एन एंटिटी, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाइनेंस को मैनेज कर रहे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप इकोनॉमी के डिसीजंस ले रहे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इकोनॉमी के डिसीजन कौन से, यानी आपने देखना होता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कौन सी हो रही हैं, कितनी करनी है, हम इंपोर्ट्स कितनी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेज कर रहा होता है। यानी ये चीजें मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यानी आपको पता चल रहा हो कि ये जो है एक प्रोफेशनल लेवल, एक अपर लेवल पर जाके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस, यानी फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस कैसी, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारा जो है आजकल नॉर्मली देख रहे हो कि आपके डॉलर के रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो डॉलर पे बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा होता है, तो उसमें फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड कर रहे होते हैं किस तरह आप जो है अपने डॉलर्स को मेंटेन कर सकें। फिर आपको बता रहे होंगे कि आपने अपने लोन्स को कैसे मेंटेन करना है, लोन लें ना लें, अगर कोई चीजें आपने परचेज करनी है तो क्या आप उसे फाइनेंस पे ले लें, लीज पे ले लें। तो ये सारे डिसीजन जो है फाइनेंशियल डिसीजन के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब दिस कैन बी फॉर अ बिजनेस इंडिविजुअल और अ गवर्नमेंट, और ये काम आप ये नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, नहीं, आप ये सारे काम किसी भी बिजनेस, अपना बिजनेस अगर रन कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप जो है किसी गवर्नमेंट के साथ एफिलिएशन हो, यानी गवर्नमेंट भी आप इसमें जो है आप बता रहे हो सकते हैं, उसमें उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एंड और जो कोई एंटिटी, वो प्राइवेट एंटिटीज होती हैं जो आपको हायर कर रही होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो बिग यूनिलीवर है, आपकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, सारी चीजें जो बड़ी बड़ी आपके जो टाइटन्स है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली उनमें इन्वॉल्व होते हैं और वो उनको लेके चल रहे होते हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है और वो क्या क्या काम कर रहा होता है। अब तो हम देखते हैं व्हाट इज आईकैप। आईकैप के बारे में जानना एक बहुत जरूरी चीज है कि आप आईकैप का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन भी आपको पहले दिया था कि आईकैप है क्या चीज। बेसिकली आप नॉर्मली देखते रहे हैं, पहले एफिलिएटेड रहे होंगे बोर्ड से, लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, जिनसे आपके पेपर्स एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा होता था, सेम एज इट इज यहाँ पे आईकैप है। अब आईकैप जो है वो सिटी टू सिटी वेरी नहीं कह रहा होता, यानी पूरे पाकिस्तान का जो सीए के एग्जाम्स होते हैं, जो सीए के पेपर्स होते हैं, वो सारे का सारा आईकैप डील कर रहा होता है। अब ये कब बना, यानी मैं बताता हूँ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जुलाई 1961, यानी 1961 से ये जो है आपका इंस्टीट्यूट बना है। और उसके बाद से इन्होंने सारे के सारे काम स्टार्ट किए कि हमने सीए को प्रमोट किया, सीए का उन्होंने प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कैसे जो है हमने लेके चलना है, कौन सी एक ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो कि आपके एक प्रोफेशनल पर्सन को लेकर आए। यानी अकाउंटेंट्स तो नॉर्मली और भी होते हैं, अगर आप बैंक्स में जाएं कि और जाएं, लेकिन उन अकाउंटेंट्स में और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में जो है वो एक ह्यूज डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एक अकाउंटेंट जो है वो बीकॉम के बाद भी हो रहा होता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है कि 4 इयर्स 5 इयर्स की क्वालिफिकेशन के बाद एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजर के, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, ऑडिटिंग भी, टैक्सेशन भी, यानी हर फील्ड से गुजर के पर्सन जो है वो गुजार रहे होते हैं। तो ये आईकैप जो है ये सारे के सारे रूल्स बना रहा होता है, सारे के सारे रेगुलेशंस बना रहा होता है अबाउट सीए। सो ये था आईकैप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं थोड़ी सी बात है कि वाई सीए, सीए ही हम क्यों करें, सीए करने की वजह क्या है, सीए हम क्यों अडॉप्ट करें एज अ
पर आगे हम इसको अपना कैरियर क्यों चूज करें। अब वो बेसिकली क्या है कि सिंपल द रीजन टू बिल्ड अ कैरियर इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज दैट इट इज अ वेरी वेल पेड। यानी सबसे पहली बात, बंदा कोई भी चीज जो अगर इस टाइम पे आके आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे कि एफएससी आपने कर ली है, आप फर्दर अपॉर्चुनिटीज के बारे में देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि मैं इंजीनियरिंग की साइड पे जा रहा हूँ, मैं मेडिकल की साइड पे जा रहा हूँ, तो क्यों जा रहा हूँ, तो उसकी वजह होती है कोई ना कोई। अब मैं सीए की वजह बता रहा हूँ कि आप सीए में आएंगे तो उसकी वजह क्या होगी, सीए आपसे क्या प्रॉमिस कर रहा होता है। यानी अगर आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी देख लें, कोई भी पर्सन है, तो उसकी अगर आप सैलरी उसे पूछ रहे हो तो वो मैक्सिमम मिनिमम 6 डिजिट होगी। अब 6 डिजिट क्या है, यानी लैक्स में होगी। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको थाउजेंड्स में सैलरी लेता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। ये तो उनकी एक पर्सनल यानी सैलरी होगी जहां पे वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो क्या होता है कि प्रोफेशनल यानी वे होता है उनके पास, और भी वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी जॉब्स के साथ साथ, वो उनके एक हाई पेड सैलरीड पर्सन होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी ये जो क्वालिफिकेशन है आपसे प्रॉमिस कर रही है कि आप एक हाईली पेड पर्सन होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। Up the whole world runs on money and every business needs someone to manage their finance, help in filing tax and do audits। अब यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। पूरी दुनिया में फाइनेंस चल रहा है, फाइनेंस पूरी दुनिया में जरूरत है, फाइनेंस की ऑडिटिंग की पूरी दुनिया को जरूरत है, टैक्सेशन की पूरी दुनिया को जरूरत है। अब जो हमारी आईकैप की बॉडी है यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये बेसिकली एफिलिएटेड होते हैं फर्दर जो हमारी पूरी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनमें जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो रहे होते हैं सारे। आगे अगर आप सीए ज्वाइन करते हैं तो आप आगे जाके देखते होंगे आप प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे होंगे, यानी जो पूरी दुनिया में ग्लोब में पढ़ाए जा रहे होते हैं, तो उनके साथ आईकैप एफिलिएट होता है। मींस उसे क्या कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, आप सीए पढ़ कर लेते हैं, आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान में काम नहीं कर पा रहे होंगे, बल्कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसकी डिमांड भी आपको पता है कि क्या है, यानी हर पर्सन, हर कंपनी, और इवन जो हमारी फॉरेन कंपनीज होती हैं जो मल्टीनेशनल होती हैं, तो वो तो प्रॉपर इनकी एक एड्स दे रहे होते हैं कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, और इनकी स्केर्सिटी बहुत थोड़ी होती है, यानी इतने नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते जितनी इनकी जो है यहाँ पे मार्केट में डिमांड चल रही होती है। As a chartered accountant, the opportunities to work are endless. Regardless of the industry, every organization needs finance management and a chartered accountants are the solution। यानी हर कंपनी चाह रही होती है उसके फाइनेंस के मसले मसाइल जो आलू हो, बेशक वो मल्टीनेशनल हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो। और यहाँ पे आपको ये भी डिफरेंशिएट नहीं करना पा रहा होता कि आप क्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में काम करें, नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला होता है फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना। और आपके पास एक लाइसेंस होता है कि आप पूरी दुनिया में जो है माने जाते हैं कि ठीक है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जो है हमारे फाइनेंस के मसलों को जो है बेहतर तरीके से हल कर सकता है, यही एक हमारे सोल्यूशन है। सो ये एक था कि वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब मैं बताता हूँ स्कोप, यानी आप किन किन चीजों में काम कर सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेट्स सपोज अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अभी आप थोड़े से अनअवेयर होंगे। अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर एक हॉस्पिटल में काम कर सकता है, ठीक है, उसके अलावा किसी इंडस्ट्री में डॉक्टर तो नहीं काम कर सकता। यानी अगर कोई प्रोडक्शन यूनिवर्सिटी है जो है इंडस्ट्री है, लेट्स सपोज जो है हम एग्जांपल लेते हैं यूनिलीवर की, तो यूनिलीवर वालों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर कोई हॉस्पिटल हो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होगी लाजमन। किस पर्पस के लिए हो सकती है, वो माइट भी उसे कोई उनके अकाउंट्स की मैनेजमेंट के लिए हो, कोई फाइनेंस की मैनेजमेंट के लिए हो, कोई उनके जो है ऑडिटिंग की मैनेजमेंट के लिए हो। तो इनके लिए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी इंडस्ट्री हो आप उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान में, पूरी ग्लोब में कोई भी इंडस्ट्री बेशक हो, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपल्सरी पार्ट होता है। अब अगर कोई इंजीनियर है तो उसने कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री देखनी होती है, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग वाली साइड पे जा रहा है तो आफ्टर क्वालिफिकेशन उसने वो सिविल इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना है, सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को जाके वो देख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने क्वालिफाई किया, आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं, क्योंकि फाइनेंस जो है एक बिजनेस बेसिक पार्ट है, फाइनेंस भी आप कर रहे होंगे, आप ऑडिटिंग को भी देख रहे होंगे, आप टैक्सेशन को भी देख रहे होंगे, और उसके बाद आप कैपिटल मार्केट सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ जो है मैंने लिस्ट छोटी सी जो है ड्राफ्ट की थी, यानी जो आपकी समझ में आ जाए। अदरवाइज अगर मैं लिस्ट जो है प्रोफेशनल वे से ड्राफ्ट करता हूँ, ये तो बहुत लंबी, यानी 4-5 पेजेस पे चली जानी थी। नॉर्मली क्या है, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज में आप जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता जाऊं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म यानी जिन्हें आप सीए फर्म्स के नाम से भी जानते होंगे, ये कौन कौन सी होती हैं अगर आप देखें तो नॉर्मल आपने अभी तक जो नाम सुने होंगे, अगर आप सीए की फील्ड से थोड़ा सा आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, कोई आपका रिलेटिव कोई सीए की फील्ड का होगा, तो आपने नाम सुने होंगे नॉर्मली पीडब्ल्यूसी, फर्गूसन, केपीएमजी, ये मशहूर नाम मैं बता रहा हूँ, डिलॉयट। ये एक बेसिक
फर्म्स हैं, यानी जो एक रिनाउंड फर्म्स हैं। इसके अलावा भी काफी सारी फर्म्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स क्या होती हैं? एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, आपने कहा जी मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं, मैंने इंडस्ट्री को सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी, मैं एक अपना ही बिजनेस रन कर लेता हूँ। ठीक है, आपने कहा जी मैं अपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म रजिस्टर कराता हूँ अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर, 2 दोस्त 3 दोस्त जो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं? नॉर्मली ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको एक्सटर्नल ऑडिटर्स की, इंटरनल ऑडिट्स की, कोई टैक्सेशन की भी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी इंडस्ट्रीज आई जो आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगी, वो आएंगी आपके पास कि हमने आपसे ऑडिट करवाना है अपनी कंपनी का। आप कहेंगे जी मोस्ट वेलकम, हम आपका ऑडिट करेंगे, एक प्रोफेशनल फी होती है, वो एग्री होती है, और उसके बाद आप उनका ऑडिट जहां पे जाके कंडक्ट कर देते हैं। तो ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। फिर कंसल्टेंसी, आप प्रॉपर कंसल्टेशन में काम कर सकते हैं, तो उन कंसल्टेंसी की फर्म्स बना सकते हैं। कंपनी को बिजनेस रन करना चाह रहा है तो उसे आप कंसल्टेशन दे रहे होंगे, किस तरह रन किया जाए, किस तरह फाइनेंस को ऑर्गेनाइज किया जाए, किस किस तरह आप जो है अपने बजट को मैनेज करें, तो इन सारी चीजों को जो है आप देख सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन है, फिर कैपिटल मार्केट सर्विसेज है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेज है। ये सारी के सारे स्कोप है सीए का कि आप इस तरह या इन इन चीजों में आप जो है काम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं प्रोस एंड कॉन्स की तरफ, यानी कुछ मसले मसाइल भी आप डिस्कस कर लिए जाए। सारे के सारे आपको मैंने फायदे तो बता दिए हैं, लेकिन अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर सारे हमें जो है वो फायदे बताए जा रहे हैं, हमने तो सुना था कि सीए जो है बहुत ही टफ फील्ड सी है, बड़े इसमें मसले मसाइल आ रहे होते हैं, पेपर्स भी पास हो रहे होते हैं, अगर पेपर पास हो रहे होते हैं तो कई दफा ऐसे होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लेट नाइट वर्क कर रहे होते हैं, बड़ा स्ट्रेस वाला काम है। तो अब उन सारी चीजों को हम देखते हैं, यानी बेनिफिट्स भी आपको देखते हैं और साथ हम इसके कॉन्स भी देख रहे होते हैं। यानी अगर हम देखें कि 6 फिगर सैलरी है, ठीक है जी, आप हाईली पेड सैलरीड पर्सन है, तो आपको क्या होता है ऑन गोइंग लर्निंग है। ये नहीं कि आपका आज क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद आपने किसी भी बुक को पढ़ना नहीं है, कोई भी आपने अपने आप को अपडेट नहीं करना। बेसिकली चेंजिंग आती रहती है, चेंजिंग स्टैंडर्ड्स में भी आती रहती है, टैक्सेशन में भी आती रहती है। तो ये एक ऑन गोइंग लर्निंग जो है पर्सपेक्टिव है, यानी आपको अपने आप को जो है डेली बेसिस पे, यानी जैसे जैसे चेंज आ रही होगी दुनिया में, जैसे जैसे लॉस में चेंजिंग आ रही होंगी, स्टैंडर्ड्स में चेंजिंग आ रही होंगी, तो आपको अपने आप को जो है अपडेट करता है रहना पड़ रहा होता है, ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस होता है। हाई डिमांड जॉब, यानी जॉब बिल्कुल इनकी ज्यादा होती हैं आपको प्रॉपर मार्केट में, लेकिन लॉन्ग मोनोटोनस वर्किंग आवर्स होते हैं कि इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको जो है ये नहीं होगा कि 9 to 5, जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आप 9 o'clock गए हैं तो 5 o'clock आपने जो है वो छुट्टी कर देनी है, ऐसा यहाँ पे सीन नहीं होता। यहाँ पे आपको लेट नाइट वर्क करना पड़ रहा होता है, प्रोजेक्ट्स आपको मिले होते हैं, तो उन प्रोजेक्ट की डेडलाइंस होती हैं, उन डेडलाइंस को मीट अप आपने करना होता है। तो दैट्स व्हाई जो है आपको वर्कआउट जो है वो लेट नाइट्स करना पड़ रहा होता है, हार्ड वर्क जो है इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है। फिर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड अपॉर्चुनिटीज, आपके पास ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आ रही होती हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके लिए, लेकिन उसमें क्या है आपके पास डिफिकल्ट डेडलाइंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि जब आपका ईयर एंड क्लोज हो रहा होता है तो उस वक्त आके आप, अगर कोई थोड़ा सा आपका अवेयरनेस हो तो देखें, उस वक्त आपकी आके फाइनेंशियल बन रही होती है, पूरे साल का आपकी हिसाब किताब हो रहा होता है, तो उसको देखते हुए आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ रहा होता है, तो डेडलाइंस मीट अप करनी पड़ रही होती है, लेट नाइट वर्क जो मैंने अभी आपको बताई, ये जो है ये तो बिल्कुल आप जो है जब इस फील्ड में आएंगे तो आपको लेट नाइट जो है वर्क जो है आफ्टर वर्किंग आवर्स काम करने की आदत पड़ जाएगी। इसका कोई मसला नहीं होगा, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टफ आपको लग रहा होगा जब मैं आपको बातें बता रहा हूँ। स्टेबल इनकम, इनकम आपकी स्टेबल होती है, लेकिन लॉट ऑफ स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस किस तरह होता है कि आपके काम का बर्डन काफी सारा होता है, डिसीजन मेकिंग आपने करनी होती है कि कहीं कोई डिसीजन जो है वो मैं ऐसा ना ले लूँ जिस वजह से जो है हमारी जो कंपनी है उसको उस वजह से मेरी डिसीजन की वजह से लॉस ना हो, या मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना कर लूँ जिस वजह से कहीं लॉस ना हो, या मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ना कंपनी के लिए मिस कर दूंगा जिस वजह से जो है हम प्रॉफिट अर्न करने से रह जाएं। सो दीज आर दी प्रोस एंड कॉन्स जो हमने डिस्कस की है। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीए का? सीए ज्वाइन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इंटरमीडिएट यानी एफएससी की अगर हम बात करें तो आपका मैक्सिमम मिनिमम, अगर आप एंट्री टेस्ट विदाउट एंट्री टेस्ट आना चाह रहे हैं तो अगर आपके 60% एंड मोर मार्क्स हैं तो आपको जो है वेलकम किया जा रहा होगा सीए की तरफ से, आईकैप की तरफ से कि जी मैं आपको वेलकम करता हूं, आए इस फील्ड को चूज करें और अपने स्टार्टअप करें इस फील्ड को। अगर आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% है, 60% के दरमियान है, 60% से कम है और 50% से ज्यादा है तो आपको जो है क्यूएटी टेस्ट जो है वो देना पड़ रहा होगा। ये एक सिंपल सा एंटी टेस्ट टाइप टेस्ट है जिसमें इंग्लिश भी मैथ भी जो है क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं और बड़ा ही आप इजी वे से इसे पास ऑन कर सकते हैं। और
ये आपके माइंड में एक और भी बात आनी चाहिए कि यहाँ पे हम किस टाइम पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली 4 दफा ये जो है साल में टेस्ट हो रहा होता है, एंटी टेस्ट को जो है क्यूएटी जो है असेसमेंट टेस्ट जो है आपका साल में 4 दफा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप किसी भी टाइम आए, अपने आप को इनरोल करवाएं और इस टेस्ट को पास ऑन करके आप जो है इसे ज्वाइन कर लें। फिर ए लेवल जिनके 3 सब्जेक्ट्स में मिनिमम डी ग्रेड हो, 3 से ज्यादा में डी ग्रेड ना हो मिनिमम, और 3 सब्जेक्ट तो उनका जो है वो क्यूईटी उन्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, एंटी टेस्ट के बगैर ही वो अपना इस फील्ड को, इस अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल कर सकते हैं। और जिनके सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स में बिलो डी ग्रेड होंगे तो वो जो है उन्हें क्वालिटी क्यूईटी जो है वो टेस्ट जो है वो देना पड़ रहा होगा, असेसमेंट टेस्ट जो है एंटी टेस्ट के तौर पे। अदर क्वालिफिकेशंस वो जो है आप एग्रीगेट बाय आईकैप यानी 16 इयर्स क्वालिफिकेशन है तो वो भी इन्हें ज्वाइन अप कर सकते हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सब्जेक्ट्स में क्या है, फर्स्ट लेवल है इसका पीआरसी, जिसका क्या है प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होते हैं। इसमें सारे के सारे बेसिक लेवल के जो है इसमें आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें इतना डिटेल्ड चीजें नहीं होती, बिल्कुल एक रीजनेबल सा कोर्स होता है जिसे आप एक टाइमली बेसिस पे कवर अप कर सकते थे। इसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको लेकर जो है आप चल रहे होते हैं। अब इनका टाइम पीरियड क्या होता है, इस टाइम पीरियड की भी मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ कि ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और इनका होता है कि जिस दिन आप रजिस्टर हो जाएंगे आईकैप से उसके 3 महीने बाद आप अटेम्प्ट में अपीयर हो सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स आप अटेम्प्ट दे सकते हैं पीआरसी के लिए। अब क्या आप 3 महीने के बाद सारे के सारे पेपर्स ले से उठा सकते हैं क्या? 3 महीने के बाद सिर्फ एक पेपर? मैं जो नॉर्मली बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 6 मंथ्स प्रिपरेशन करें और 6 मंथ के बाद इन सारे पेपर्स को एक दफा अटेम्प्ट कर लें। अब इनकी अटेम्प्ट कब कब आ रही होती है? इसके एग्जाम्स हो रहे होते हैं एवरी मंथ, यानी हर महीने एग्जाम्स हो रहे होते हैं। और इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन इसकी क्या है? नॉर्मली अगर आप लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन आईकैप ने इस पे ये लगाई कि आपने 1 साल के अंदर अंदर पीआरसी का जो लेवल है इसे क्लियर करना है। आप पीआरसी का लेवल 1 साल के अंदर अंदर आपने क्लियर करना है। मींस टू से क्या कि 3 महीने बाद आप अपीयर कर सकते हैं विद रजिस्ट्रेशन डेट, और उसके बाद आप हर महीने बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी आप इसके एग्जाम्स में अपीयर हो और इसे जो है क्लियर आउट कर दी। ये तो हो जाएगा फर्स्ट लेवल। इस लेवल के बाद जब आप लेवल 2 में जाएंगे तो उसके कुछ 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसे आप कैफ लेवल कह रहे होते हैं, जिसे आप कहते हैं सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के नाम से। अब ग्रुप ए में क्या आता है? नॉर्मली कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 एंड कैफ 4। ग्रुप ए में 4 पेपर्स और ग्रुप बी में भी 4 पेपर्स हैं। अब इनका क्या है, क्या सारे के सारे पेपर्स आप एक दफा उठा लें? अब यहाँ पे आईकैप ने लिमिटेशन लगाई है कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स आप जो हैं पिक करने पड़ रहे होंगे। अब 3 सब्जेक्ट्स आपने पिक कर लिए हैं, आप 4 भी कर सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं। अब नेक्स्ट लेवल में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक मिनिमम यहाँ पे आपके कुछ 2 पेपर्स या 3 पेपर्स हैं वो पास ऑन ना हुए हों, फिर आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। तो ये है आपकी लिमिटेशन। और ये जो पूरे का पूरा लेवल जो है ये आपने 4 इयर्स के टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है कंप्लीट करना है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप अच्छी डेडिकेटेड वे से इसे लेके चल रहे हो तो आप 2 साल या 2.5 साल के अंदर अंदर जो है इस लेवल 2 को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं कि अच्छे वे से। एंड देन इसके बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो रही होती है जिसे आप ट्रेनिंग कह रहे होते हैं। अब वो ट्रेनिंग का भी मैं यहाँ पे जिक्र करता रहता हूँ कि इसके बाद इस लेवल के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही होती है। ट्रेनिंग में नॉर्मली क्या होता है, ट्रेनिंग आपकी होती है 3.5 ईयर्स की, जो आप किसी भी ऑडिट फर्म या किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री की लिस्ट जो है वो प्रॉपर जो है आईकैप पे जो है वो लिस्ट की हुई है, मजीद इंडस्ट्रीज भी इसमें ऐड हो रही होती हैं और वो आपको प्रॉपर जो है एक स्टाइपेंड और एक सैलरी जो है पे कर रहे होते हैं। अगर आप हाँ ट्रेनिंग के तौर पे अगर हम देख रहे हैं ऑडिट फर्म, तो ऑडिट फर्म जो है आपको थोड़ा सा कम पे कर रही होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टाइपेंड, जो कि अब आपका 16,000 कुछ रुपए हो गया है। और इंडस्ट्री जो है वो आपको जो है 25,000 प्लस पे कर रही होती है ड्यूरिंग आपके आर्टिकल्स। सो ये था कुछ आपके लेवल 2 में। लेवल 2 के बाद आप कंप्लीट करने के 1 साल बाद, यानी जब आपकी ट्रेनिंग 1 साल हो जाए तो उसके बाद आप ये जो फाइनल लेवल के पेपर्स हैं इनमें अपीयर हो सकते हैं। 1 साल के बाद, पहले 1.5 साल होता था, अब आईकैप ने इसे थोड़ा कर दिया है, टाइम पीरियड कम कर दिया। 1 साल के बाद आप अपना जो है फाइनल लेवल के पेपर दे सकते हैं जिसमें आपके ये 6 पेपर्स हैं,
इसमें कुछ थ्योरेटिकल भी हैं, कुछ रिपोर्ट जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और कुछ जो है मिक्स है अकाउंटिंग भी और जो है आपके थ्योरी वाले पेपर्स भी। तो ये 6 पेपर्स जो है आपके फाइनल लेवल के पेपर्स हैं जो आपको देने पड़ रहे होते हैं। और इनके साथ ही ड्यूरिंग ये यानी आप कुछ पेपर्स जो है दे के आप जो है मल्टी असेसमेंट सब्जेक्ट्स के पेपर्स भी दे सकते हैं, जिसमें MSA 1 और MSA 2 है। यानी ये 3 इसमें आप जो है कुछ पेपर्स आप CFAP के देंगे तो फिर आप एलिजिबल होते हैं MSA 1 और MSA 2 के लिए। तो ये थे कुछ लेवल्स जो हमने आपके जो है वो डिस्कस किए हैं, लेवल 1, 2, 3 एंड 4 अबाउट एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं CA में, जो कि डिटेल में से। अब जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है फी की, यानी फी का कंपैरिजन यानी आपके माइंड में होना चाहिए, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऑनलाइन और फिजिकल। यानी ये भी आपके जो एक क्यूरी होगी कि सर हम ऑनलाइन जाएं या फिजिकल की तरफ जाएं, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन और फिजिकल दोनों एक डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। फिजिकल में बच्चा जो है माइंडसेट बना होता है सर हम क्लास में जाएंगे, टीचर के साथ इंटरेक्ट हो रहे होंगे। ऑनलाइन का हमें पता नहीं है। बेसिकली ऑनलाइन अब इतना ज्यादा प्यूरिफाई हो चुका हुआ है कि बच्चे जो है फिजिकल में छोड़ के ऑनलाइन में आ रहे हैं। यानी जिस तरह आप मेरे से आज में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जो है क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि फुली अपडेटेड होते हैं, प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं नीरफिल की तरफ से। तो उसके बारे में आज कंपैरिजन कर रहा हूँ कि फी अगर आप काउंट करना चाह रहे हो, कि हम असेस करना चाह रहे हो अगर मैं CA को कर रहा हूँ तो मेरे कितने पैसे लग रहे होंगे, मुझे कितने पैसे पे करने पड़ रहे होंगे इन फॉर्म ऑफ फी। वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ICAP की रजिस्ट्रेशन फी है जो कि 18,700 है। फिर आपके पास कुछ एनुअल फी आ रही है 2,000 रुपीज। और फिर जब आप कैफ लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो आपको दोबारा ICAP से अपनी जो है वो ट्रेनिंग जो है वो रजिस्टर कराना पड़ रही होती है, जिसकी है 24,300 रुपीज। अब फिर आप आ जाए लेवल 1 PRC के लिए, यानी आपने PRC पढ़ना स्टार्ट किया, पर सब्जेक्ट फी जो है ये यानी 5 पेपर्स की फी जो है आपको पे करनी पड़ी होगी ICAP को 24,000 रुपीज। ये जो है मैंने एक एवरेज निकाला हुआ है। अब ऑनलाइन, अब ये तो आ गई ICAP की फी। अब आती है आपकी ट्यूशन फी कि आपने पढ़ना कहाँ से है। अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, अगर नीरफिल की तरफ जाते हैं, तो बहुत ही रीजनेबल सा उन्होंने बनाया होता है अपना पैकेज, जिसमें आपको वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, बच्चा होता है बिल्कुल न्यू, उसको पता भी नहीं होता, फिजिकल क्लास में जाता है, ठीक है, जिस टीचर से भी आपके फ्रंट डेस्क वालों ने रेफर किया बच्चा वहां पे चला जाता है, ठीक है। ऑनलाइन क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है? ऑनलाइन में एक तो होते हैं कि आपके पास मल्टी जो है 2 से ज्यादा 3 टीचर भी पढ़ा रहे होते हैं एक सब्जेक्ट, वहां पे उनके लेक्चर्स पड़े होते हैं, वहां पे उनका टीचिंग स्टाइल होता है जिसको आप जाकर प्रॉपर्ली वॉच कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, आप अपना माइंडसेट जो है वो बना सकते हैं, किस टीचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर रही होती है, उस टीचर को आप चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट फीडबैक को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां पे स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या था, जिसको देखते हुए आप जो है उस टीचर को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया ऑनलाइन का। और फिर हम आते हैं फिजिकल की तरफ। अगर आप फिजिकल की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको सेपरेट, किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे आपको उनकी रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ रही होगी, एंड देन आपको सिर्फ PRC लेवल के लिए 1,20,000 जो है नॉर्मल, जो मैंने अभी सबसे जो है सस्ता चल रहा है PRC, उसका आपको बताया कि 1,20,000 में आपको जो है वो पड़ रहा होगा। सो जब आप लेवल 2 में जाते हैं, जिसमें सर्टिफाइड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है हमारा, इसमें आपकी ICAP की फी कितनी है? 26,000। ठीक है, यानी ये एग्जाम फी होगी कि जो आपके 8 पेपर्स हैं जिनकी आपकी फी वन टाइम की मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। और अगर आप यही ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये आपको 1,20,000 में कॉस्ट कर रही होगी। और अगर आप यही जाके फिजिकल कॉलेज में किसी से भी पढ़ते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, जो आपके फिजिकल कॉलेजेस हैं, तो वहां पे ये आपको अबाउट 2 लाख रुपीज सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी की जो है मत में पे करना पड़ रहा होगा। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऑनलाइन आपको एडवांटेज है। एक और बात जो मैं यहाँ पे आके डिस्कस कर रहा हूँ सबसे ज्यादा, बेसिकली जो हमारे दूर दराज इलाकों वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशली यहाँ पे आते हैं स्टडी करने के लिए, यहाँ पे आएंगे, प्रॉपर उन्हें हॉस्टल मैनेज करना पड़ रहा होगा, जिसमें आके उन्हें प्रॉपर अपनी फूड की फैसिलिटीज जो है वो मैनेज करनी पड़ रही होंगी सारी। तो उनके लिए जो ऑनलाइन वाला सेटअप है ये सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे मैं सबसे हाईलाइट कर रहा हूँ एक चीज, जो स्टूडेंट्स को एक मैं मैसेज देना चाह रहा होता हूँ वो ऑनलाइन के बारे में, यार ऑनलाइन जो है उसको ये ना देखेंगे ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डिंग्स है, उसको तो मैं ऑनलाइन कहता ही नहीं, क्योंकि ये तो है स्टूडेंट्स को बल्कि खराब करने वाली चीज थी। यानी कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है क्लास में और वही रिकॉर्डिंग्स जो है रिकॉर्ड करके जो है आप जो है किसी भी पोर्टल पे डाल के जो है ऑफर कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल स्टूडेंट को डिट्रैक्ट करने के मुताबिक होती है। ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन का मतलब क्या है?
जो नियर पीयर प्रोवाइड कर रहा है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या चीज है? वो चीज क्या है कि एक आप प्रॉपर एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में टीचर आए, डेडिकेटेड वे से प्रॉपर जो है स्टूडियो में अपना जो है कंटेंट प्रिपेयर करके रिकॉर्ड कराए। यानी टीचर, अगर स्टूडेंट जो है वो जाके अगर ऑनलाइन को ऑब्जर्व करता है, पढ़ता है, तो उसे पता चले क्या कि टीचर जो है मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। क्लास वाला ना हो के वहां पे कोई 100-200 स्टूडेंट बैठा हुआ है, वही बीच में बच्चों की भी क्वेश्चनिंग सारा कुछ, यहाँ पे डेडिकेटेड वे से आपको लेक्चर डिलीवर हो रहा हो, वो ऑनलाइन क्लास होती है। ये नहीं होता कि आप जो है डायरेक्टली क्लास की रिकॉर्डिंग उठाएं और वहां पे डाल दें और बच्चा वो पढ़ रहा हो, वो बिल्कुल नहीं, वो एक डिट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट्स। और सेकेंडली, आज मैं एक और बात कर रहा हूँ जो काफी सारी मुझे क्यूरीज रिसीव हो रही थी लास्ट 2-3 महीने से, मैंने पहले भी बात की लेकिन अब मैं दोबारा बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, ये जो फ्री लेक्चर्स वाला कॉन्सेप्ट है, काइंडली इसे अवॉइड करें। फ्री लेक्चर्स क्या, यानी बेसिकली अगर मैं लास्ट में देख रहा, एक मेरा स्टूडेंट था, उस पीआरसी का स्टूडेंट, उसने क्या किया हुआ, कैफ के ग्रुप में जी मैसेज ड्रॉप किया हुआ कि फॉलोइंग टीचर्स के जो हैं वो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं इस चैनल पे, मैंने चैनल बनाया, इसको काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, आपको किसी भी जगह से लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं और वो पढ़ें। मैंने वो जाके लेक्चर देखे तो वो टोटली आउटडेटेड लेक्चर्स। अब यहाँ पे आउटडेटेड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों के माइंड में नहीं होता, स्टूडेंट्स आते हैं अभी न्यू, उन्हें पता ही नहीं होता कि आउटडेटेड भी वो चीज होती है। बेसिकली यहाँ पे हर 6 महीने बाद सब्जेक्ट्स में, स्टैंडर्ड्स में चेंजिंग आ जाती हैं। अब उन चेंजिंग की वजह से जो है आपके लेक्चर्स आउटडेटेड हो जाते हैं, वो लेक्चर्स का 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता, बल्कि बच्चा फेल हो जाता है। कई दफा ऐसी ऐसी चेंजिंग आ जाती है कि बच्चा पुराने लेक्चर पढ़ के जाके वहां पे उसी हिसाब से जो है वो रिपोर्टिंग प्रेजेंट कर रहा होता है अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में, और वो फेल हो जाता है। वो कहता है सर पढ़ा भी था, मैंने कहा पढ़ा था लेकिन पढ़ा आपने आउटडेटेड है। जिस वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ, कभी भी फ्री लेक्चर की तरफ ना जाएं। फ्री लेक्चर की तरफ जाना है बेसिकली क्या होता है। और दूसरी बात, फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं कि डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी, जैसे नियर पेयर है, एंडिंग पे जाके वो प्रॉपर, यानी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सारे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स कैफ तक, पीआरसी में भी और कैफ में भी, तो मैं फ्री कर देता हूँ कि बच्चे आए, यानी एंडिंग डेज होते हैं उसको रिवाइज कर लें ताकि उनको भी कोई बेनिफिट रिसीव हो। और जो हमारी सीए कम्युनिटी है, हम भी सीए के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको जो है कोई ना कोई बेनिफिट हम किसी ना किसी तरीके से जो है वो पहुंचा सकें। तो ये एक प्रॉपर वे होता है कि यानी एंडिंग में आए प्रॉपर रिवीजन कर ली, ठीक है, उसमें जो है एक रिवीजन किट बना के जो है हम अनाउंस कर देते हैं कि बच्चा ये पढ़ ले, एक रिवाइज कर ले अपने कोर्स को। बच्चे क्या करते हैं, उस रिवीजन किट को सोर्स प्रॉपर, यानी सोर्स अपना पढ़ समझ लेते हैं कि यानी ये पूरे का पूरा कोर्स है। बेसिकली वो पूरे का पूरा कोर्स नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के पर्पज के लिए चीजें होती हैं। सो स्टूडेंट्स, कभी भी आपने फ्री लेक्चर्स की तरफ नहीं जा रहे हो ना। हाँ, फ्री लेक्चर की तरफ आप तब जा रहे हो जब कोई डेडिकेटेड, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट आपको डेडिकेटेडली तरीके से वहां पे प्रोवाइड कर रहा हो कि लेक्चर्स, यार ये लेक्चर्स हैं, ठीक है, ये मैं टीचर हूँ और यहाँ से आप जो है प्रॉपर पढ़े, तो वो फिर भी रीजनेबल है। और वो भी किस लिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। ये नहीं कि पूरे का पूरा कोर्स पे जो है आपने इनसार जो है उन लेक्चर्स पे कर लिए, तो आप तब भी आप जो है फेलियर की तरफ जा रहे होंगे। अब लेवल 3 आ जाता है जिसमें आपकी आईकैप की रजिस्ट्रेशन फी 36,000 आप पे कर रहे होंगे। और ये सेम अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो 1,20,000 आपको जो है इसकी फीस जो है पे करनी पड़ रही होगी, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी फी है जिसे आप देख रहे हैं। और अगर आप यही फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाते हैं तो 1,80,000, जो कि बहुत ही कम अभी मैंने बताई, ये जो है आपका पैकेज अभी राउंड अबाउट 250 तक जा रहा है मार्केट में इसका रेट। ओके, अब मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट जिसमें आपका MSA 1 और MSA 2 आ रहा है, उसमें आपकी आईकैप फी 20,000 यानी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फी, और 50,000 जो है आपकी ऑनलाइन की। तो अगर आप इसका टोटल देखें तो 3,50,000 आपको जो है ऑनलाइन कॉलेज फी और आईकैप रजिस्ट्रेशन फी की मत में 1,51,000 यानी 1,51,000 जो है वो पे करना पड़ रहा है। तो यानी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपका ये 5 लाख में कवर अप हो रहा होगा। और अगर आप यहाँ पे इसकी सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फी ही चेक कर ले तो वो 5,70,000 तक जो है वो टच कर रही है। सो ये थी इसकी फीस, जो आपके साथ फीस स्ट्रक्चर जो है मैंने डिस्कस किए। अब कुछ हम बात कर लेते हैं अबाउट नियर पीयर। नियर पीयर क्या है? बेसिकली नियर पीयर एक ऑनलाइन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का, जिसमें सीए ही नहीं बल्कि सारी जो है आपका सीएवी, एसीसीएबी, एमडी कैट भी, ई कैट भी, इवन सीएसएस एंड पीएमएस जो है वो यहाँ पे ऑफर किए जा रहे होते हैं, साथ एफएससी एंड मैट्रिक भी। और अगर हम सीए की बात करें, सीए में जो हमारे पास अब तक हम बच्चे को सर्व कर चुके हैं, वो उनका जो स्कोर है वो 1,91,519 है, जो कि आज की डेट का, आज के टाइम का है। 1,91,519 स्टूडेंट्स जो है हम सर्व कर चुके हैं और मजीद को अभी हम सर्व कर रहे हैं। सो इनका क्या प्लेटफॉर्म, क्या नहीं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप
ने सीए को क्लिक किया, आप अंदर में आपको प्रॉपर सब्जेक्ट्स और टीचर्स नजर आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पीआरसी लेवल पे, कैट लेवल पे भी मैं अकाउंटिंग के सारे सब्जेक्ट खुद पढ़ा रहा होता हूँ। इसमें क्या होता है, आप आए, लेक्चर आपने ओपन किया है, डेमो लेक्चर्स आपने देखे हैं, ठीक है, टीचर को आपने देखा है, कोर्स स्केड्यूल देखा है, कोर्स अपलोडेड है, ठीक है, आपने टिक किया और उस कोर्स को परचेज कर लिया। फिर क्या होता है, मैं आपसे, आप मेरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मेरी क्या जो है वो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल होता है, मेरा स्टाइल होता है कि मैं बच्चे से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमने ग्रुप बनाया होता है जिसमें बच्चों की ऑफर जो भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू सब्जेक्ट उनको मैं बेसिस डील कर रहा होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही बच्चे का क्वेश्चन है उसे विद इन फ्यू मिनट्स में रिप्लाई करूँ, ताकि स्टूडेंट जो है और जब वो पढ़ रहा है उसको उसी टाइम अगर सपोर्ट मिल रही होगी तो वो सबसे लिए उसके लिए बेनिफिशियल होगी। दूसरा, लेक्चर जो है वो आपके टिल एग्जाम डे तक जो है अवेलेबल होंगे, टिल एग्जाम डेट तक मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। टेस्ट सेशंस आपके प्रॉपर कंडक्ट हो रहे होंगे, प्रॉपर क्विज पोर्टल मैंने इसका बनाया हुआ है जिसमें आप जो है प्रॉपर जाके वहां पे अपने क्विजेस जो है अटेम्प्ट कर रहे होंगे एज पर आईकैप पैटर्न। बच्चा सारी चीजें कर लेता है लेकिन आईकैप का पैटर्न जब वो देखता है ना कि अटेम्प्ट कैसे करने, वहां पे जाके वो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक डेडिकेटेड नियर पीरियड प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसे जाके देखिएगा। अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चनिंग की तरफ। कोई भी क्वेश्चनिंग हो आप मेरे से आप पूछ सकते हैं। सारा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लें और जो क्वेश्चनिंग है वो मेरे से करें। आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपना माइक जो है वो आप अनम्यूट कर लें प्लीज, और जो आपकी क्यूरीज हो उनसे पूछ सकते हैं। सर हमें पीआरसी में किस किस सब्जेक्ट की एग्जाम्पशन मिल सकती है? पीआरसी में आपको किस बेसिस पे, आपको इंटरमीडिएट की बेसिस पे तो कोई एग्जाम्पशन नहीं ऑफर कर रहा है क्या? इस वक्त किसी की ऑफर नहीं कर रहे। इस वक्त कोई भी एग्जाम्पशन आई कैप अभी ऑफर नहीं कर रहा है इंटरमीडिएट की बेसिस पे। ओके सर। Any question from other student, please? जी स्टूडेंट्स, यानी कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब मैंने सारी चीजें आपको एक बेहतर तरीके से गाइड कर दी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का सेशन है, यहाँ पे एंड होता है। कोई भी क्यूरी हो आप जो है हमारे जो काउंसलिंग सेशन वाला ग्रुप है उसमें आप जो है मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन हो वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्ली वहाँ पे रिप्लाई कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।